रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 की बात कर रहे हैं हम इस वीडियो में। ठीक, रेजिडेंशियल स्टेटस हम किस किस के रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करेंगे? इंडिविजुअल एचयूएफ, इंडिविजुअल एचयूएफ, और हम किसका देखने वाले हैं? फॉर्म, एओपी, लोकल अथॉरिटी, कंपनी एसेट्रा। ठीक है, लोकल अथॉरिटी, कंपनी एसेट्रा। सो देखो, रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करेंगे हम? रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल और फॉर्म के केस में चेक करेंगे। रेजिडेंट होंगे इंडिविजुअल और फॉर्म, या तो रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट होंगे, या तो रेजिडेंट होंगे या फिर नॉन रेजिडेंट होंगे। अगर देखो इंडिविजुअल और एचयूएफ रेजिडेंट है तो हम फर्दर देखने वाले हैं क्या रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट है। क्या ये रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है या सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट है? देखो, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ ही आरओआर हो सकते हैं या आरएनओआर हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ, फॉर्म, एओपी, लोकल अथॉरिटी और कंपनी एक्सेट्रा के केस में ये कंडीशन चेक मत करना। ठीक है, इन लोगों के केस में ये कंडीशन प्लीज चेक मत करना। सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में ही या तो ये आरओआर होंगे या एनओआर होंगे, आरएनओआर होंगे, सॉरी। ठीक है, फर्म, एओपी, लोकल अथॉरिटी, कंपनी एक्सेट्रा या तो रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे, बात खत्म। सिर्फ और सिर्फ या तो ये रेजिडेंट होंगे या फिर नॉन रेजिडेंट होंगे। सो हम ये सेक्शन देख लेते हैं क्या कहता है हमारा। द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन एनी एसएससी डिपेंड्स अपॉन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। मतलब इंसिडेंस ऑफ टैक्स, टैक्स हम कब लगाएंगे? इंसिडेंस ऑफ टैक्स कौन डिसाइड करता है? अंडर द एक्ट फॉर ऑल द पर्पस। ये आपके रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है। ठीक है, हम इंसिडेंट ऑफ टैक्स, आपकी इनकम जो है टैक्सेबल है या नहीं टैक्सेबल है, क्या है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है। फॉर ऑल पर्पस ऑफ इनकम टैक्स, टैक्स पेयर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिडेंशियल स्टेटस। जो टैक्स पेयर्स हैं, ठीक है, कौन? जो टैक्स पेयर्स हैं, टैक्स पेयर्स कौन? जो एसएससी आर क्लासिफाइड इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज में इसको क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिडेंशियल स्टेटस। या तो ये रेजिडेंट होंगे या फिर ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होंगे। किसकी बात कर रहे हैं ये? इंडिविजुअल है एचयूएफ की। सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ, ध्यान रखो, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ ही रेजिडेंट हो सकते हैं एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो सकते हैं। ठीक है, आरओआर सिर्फ और सिर्फ कौन हो सकता है? इंडिविजुअल एचयूएफ। कंपनी वगैरह आरओआर नहीं हो सकते। कंपनी है, फर्म है, लोकल अथॉरिटी, ये लोग सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं। राइट, ये लोग क्या हो सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं। सो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इंडिविजुअल और एचयूएफ की बात हो रही है। इंडिविजुअल और एचयूएफ क्या हो सकते हैं? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकते हैं, या फिर इंडिविजुअल रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकते हैं, या फिर नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं। सो ये 3 केसेस किसके बनते हैं? ये एसएससी के केस में डिपेंड्स अपॉन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर द एक्ट फॉर ऑल पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। टैक्स पेयर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस। कौन सी 3 ब्रॉड कैटेगरीज है? तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, the residential status of a SSC must be ascertained with reference to each previous year। हर previous year में हम उसके residential status को क्या करेंगे? ascertain करेंगे, देखेंगे। A person who is resident and ordinary resident in 1 year may become a non-resident or resident बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन अनदर ईयर। हो सकता है एक ईयर में वो रेजिडेंट हो, ठीक है, दूसरे ईयर में नॉन रेजिडेंट हो सकता है ये। ठीक है, अ पर्सन हु इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन 1 ईयर मे बिकम नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन अनदर ईयर। हो सकता है कुछ भी, या वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, द प्रोविजंस फॉर डिटरमाइनिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी रेजिडेंट, ये देखो अब प्रोविजंस क्या क्या है रेजिडेंशियल स्टेटस अब कैसे देखोगे? इंडिविजुअल का हम देख रहे हैं यहाँ पे, इंडिविजुअल के कैसे देखेंगे? देखो, इंडिविजुअल को हम देखने वाले हैं एन इंडिविजुअल, चलो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के जाते हैं। ठीक है।